बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, माह रबीउल अव्वल के इस ख़ास महीने में मैं जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ये वजीफ़ा दो ख़ास नवाफ़िल पर मुश्तमिल है और इन दो नवाफ़िल में एक ख़ास आयत का अमल है जो आपने करना है। अगर आप इन दो नवाफ़िल में ये एक आयत जो हम आपको बताएंगे उसको इस तरतीब से पढ़ लेते हो कि आपके दिल में जो भी होगा, अब अल्लाह तबारक व तआला से जो भी इल्तिजा करोगे, जो भी अल्लाह पाक से मांगोगे, इस ख़ास महीने के सदक़े से और इन दो नवाफ़िल को पढ़ने की बरकत से आपकी मांगी हुई हर दुआ कबूल होगी। अब अल्लाह तबारक व तआला से जो भी इल्तिजा करोगे वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। तो ये ख़ास जो अमल है वो आप माह रबीउल अव्वल में किसी भी दिन आप कर सकते हैं और करने का जो औकात हैं वो ये हैं कि इस अमल को आप असर के बाद कर सकते हैं या आप इस अमल को सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले कर सकते हैं, या आप इस अमल को नमाज तहज्जुद के वक़्त कर सकते हैं, और या आप इस अमल को फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, या आपके दिल में कोई आपकी ख्वाहिश है, या आप अल्लाह पाक से कुछ मांगना चाहते हैं और या आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है किसी भी काम के होने के लिए, तो ये दो ख़ास नवाफ़िल जो हैं वो आप पढ़ लो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से आपकी हर हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, जो अमल है वो हम आपको बता देते हैं कि अमल आपने क्या करना है। ये ख़ास जो वजीफ़ा है ये दो ख़ास नवाफ़िल पर मुश्तमिल है, यानी जब भी आपको कोई सख्त हाजत दरपेश हो, या आपकी कोई भी परेशानी हो जो हल ना हो रही हो, या आपकी कोई भी दुआ हो जो आपकी कबूल नहीं हो रही है, तो इन दो ख़ास नवाफ़िल को पढ़ लो। दो ये ख़ास नवाफ़िल पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने इस अमल को करने से पहले बावज़ू आपने हो जाना है और आपने इन दो नवाफ़िल की जो नीयत है वो आपने ये करनी है कि 2 रकत नमाज नवाफ़िल हाजत की नीयत से आपने नवाफ़िल को अदा करना है। तो हर रकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा आपने सूरह इखलास पढ़नी है। और जब आपने सजदे में जाना है, सजदे में जाकर आपने सूरह गाफिर, ये कुरान पाक के 24वें पारे में है, और इस सूरह की जो आयत नंबर 44 है, यानी 44वीं जो आयत है, इसका ये खूबसूरत हिस्सा आपने पढ़ना है। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। आपने इस आयत को 11 मरतबा पढ़ना है। सजदे में जाकर आपने इस आयत को 11 मरतबा पढ़ना, यानी वा उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद, इस आयत को आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। तो दोनों जो रकतें हैं नवाफ़िल की, दोनों रकतों में आपने 1 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है, आपने फिर 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और सजदे में जाकर आपने 11 दफ़ा इस आयत को पढ़ना है। सूरह गाफिर की ये आयत नंबर 44 का ये खूबसूरत तरीन हिस्सा है, इस आयत को आपने 11 दफ़ा पढ़ना है। इस आयत का जो मफहूम है वो ये है, यानी जल्द ही आपको याद होगा जो मैंने आपको कहा है, मैं अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर निगाह रखे हुए है। तो इस आयत अगर हम तफसीर बयान करें तो इस आयत को पढ़ने से हमें ये इस बात का पता चलता है कि फ़िरौन के ज़माने में जब एक नेक परहेज़गार बंदे को जब लोगों ने ताना कशी का उस पर मुजाहरा किया और जब उसने अपनी बात लोगों को बताना चाही तो उसने बग़ैर किसी का खौफ खाए उसने सब कुछ बता दिया और सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया।
اور اس نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے سلطنت فرعون کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے اپنے تمام اعزازوں سے محروم ہونا پڑے گا، اور یہاں تک کہ اس کی زندگی بھی خطرے میں ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کو بچانے کے لیے اس نے کوئی فکر نہ کی۔ لیکن ان سب کو جاننے کے باوجود اس نے اسے اس اہم موقع پر اپنے ضمیر کی اذان کے مطابق صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا فرض جو ہے وہ انجام دیا۔ یعنی اس نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنا سارا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جو بھی اگر ہم معاملہ آپ اللہ پاک کے سپرد کر دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی بہتر اس کام کا محافظ ہوتا ہے، اور آپ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے اور آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل کر دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب آپ یہ 2 نوافل پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے پھر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 101 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب آپ نے پڑھنے دی، یہ اے اللہ میرے لیے اسباب پیدا کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس خاص مہینے کے صدقے سے اور ان 2 نوافل کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہوئی آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں جو بھی ہوگا، آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ خاص جو وظیفہ ہے اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔